आज मैं आपके सामने एक ऐसी कविता लेकर आई हूँ जो ना सिर्फ शब्दों में बसी है, बल्कि हमारे आज के समाज की सच्चाई को भी उजागर करती है। ये कविता है बौनों की दुनिया और इसके रचयिता हैं गिरिजा कुमार माथुर जी। कवि परिचय गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म 22 अगस्त 1919 को मध्य प्रदेश के गुना में हुआ था। वो एक प्रसिद्ध कवि, नाटककार और आलोचक थे। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई अमूल्य रचनाएं दी। उनके प्रमुख काव्य संग्रहों में नाश और निर्माण, मंजिल, धूप के धान, शिलालेख, चमकोगे, मैं वक्त के सामने जैसी रचनाएं शामिल हैं। उन्होंने हम होंगे कामयाब जैसे भावनात्मक गीत को भी हिंदी में रूपांतरित किया था, जो आज भी हमारे दिलों में बसा है। साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कविता बौनों की दुनिया का भावार्थ। इस कविता में कवि ने हमारे समाज की एक ऐसी तस्वीर पेश की है जिसे देखकर सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। कवि कहते हैं, हम सब बौने हैं, मन से, मस्तिष्क से भी, बुद्धि से, विवेक से भी। यानी हम केवल कद से ही नहीं, सोच से भी छोटे होते जा रहे हैं। हमारे पास अपनी सोच, अपनी समझदारी और फैसला लेने की ताकत नहीं रही। फिर वो कहते हैं, हम जन हैं, साधारण हैं, नहीं है विशिष्ट। मतलब हम भीड़ का हिस्सा हैं, खुद की कोई पहचान नहीं है। आगे वो बहुत ही कटाक्ष करते हुए कहते हैं, वरना मिलेंगे कहाँ कस्ता को श्रोता, नेता को पिछलगू। मतलब अगर हम जैसे बौने न हों तो कौन होगा जो बिना सवाल किए सुनता रहे, कौन होगा जो हर नेता के पीछे पीछे चलता रहे। वो आगे कहते हैं कि हमें भीड़ चाहिए आंदोलनों के लिए, पाठक चाहिए बुद्धिजीवियों को, मजदूर चाहिए कारखानों को, गुलाम चाहिए राजाओं को। यानी समाज की हर मजबूत दीवार में नींव के पत्थर हम बौने लोग ही हैं। पर हमें कभी उसका श्रेय नहीं मिलता। फिर कविता के आखिरी भाग में आता है सबसे भावुक चित्र। हम घायल सिपाही हैं, हमको हमेशा ही घायल भी रहना, सिपाही भी रहना, देंगों के काम निभा, बौने ही रहना। यानी समाज को चलाने, लड़ाइयाँ लड़ने, कुर्बानियाँ देने का काम तो हम करते हैं, लेकिन जीत का श्रेय कोई और ले जाता है। हम हमेशा सिर्फ बौने ही बने रहते हैं। कविता का संदेश। इस कविता के जरिए गिरिजा कुमार माथुर जी हमें ये समझाना चाहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी पहचान हो, अगर हम अपने फैसले खुद लेना चाहते हैं, तो हमें बौनों की इस मानसिकता से बाहर आना होगा। हमें अपनी सोच को ऊंचा करना होगा, अपने विचारों को मजबूती देनी होगी। वरना ये दुनिया, ये नेता, ये व्यवस्था हमसे सिर्फ काम लेगी, नाम नहीं देगी। समापन। एक आत्मचिंतन। तो दोस्तों, बौनों की दुनिया कोई कल्पना नहीं है, बल्कि हम सबकी आंखों के सामने बसी हुई हकीकत है। अब सवाल ये है, क्या हम इस भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे या फिर अपनी पहचान, अपनी सोच और अपने हक के लिए खड़े होंगे? ये कविता हमें झकझोरती है, सोचने पर मजबूर करती है।